मैं बेवा हुई तो इद्दत पूरी होते ही भाई भाभी ने मेरी दूसरी शादी कर दी। मेरा दूसरा शौहर शकी मिजाज था। वो रोज घर की खिड़की दरवाजे लॉक करके जाता, लेकिन फिर भी वापसी पे मुझे मारता। भाई भाभी ने भी पलट के ना देखा। जब 4 माह उस घर में कैद रहने के बाद एक दिन मौका पाते घर से भाग गई। रेलवे स्टेशन पहुंची तो टिकट के पैसे भी नहीं थे। मैं एक सीट के नीचे छुप गई, पर ऊपर से आती आवाज़ें सुन रूह निकलने लगी। अच्छा हुआ तुमने अपनी पहली बीवी के भाई भाभी को भी पैसे खिला के उसकी शादी अपने पागल मुलाजिम से कर दी। रोज रात को उसके शक का अजाब मेरे जिस्म और रूह को घायल कर देता। दिलावर जब भी वापस आता तो सबसे पहले घर की हर चीज़ को देखता। बर्तन किस जगह रखे हैं, खिड़कियां बंद है या नहीं, बिस्तर की शिकने किस तरफ है। अगर ज़रा सा फर्क मिलता तो वो मुझ पर बरस पड़ता। मैं सफाइयाँ देती रह जाती, मगर उसकी आंखों में शक की चिंगारियां भड़क उठती। वो मुझे दीवार से लगा देता और सख्त लहजे में कहता कि मेरे साथ धोखा करने का सोचना भी मत, मैं सब कुछ देख रहा हूँ। मैं बस कर्ब से आंखें बंद कर लेती। आंसू बहते रहते मगर अल्फाज हलक में अटक जाते। जब दरवाजे पे ताला लग जाता तो मुझे यूं लगता जैसे मेरी सांसें भी बंद कर दी गई हों। दिन भर का वक्त जैसे सदियों में बदल जाता। मैं दीवारों को देखती, छत के कोने पे जमी मकड़ी के जालों को गिनती या फिर अपनी सिसकियां सुनती। मुझे बाहर गली में खेलते बच्चों की आवाज़ें आती तो दिल चाहता खिड़की तोड़ के उनके बीच जा बैठूं। एक शाम जब दिलावर आया तो उसने मेरे हाथों पे हल्की सी मेहंदी के धब्बे देखे। वो मेहंदी मुझे घर के ही एक कोने में मिली थी, जिसे मैंने उठा के फेंका था, मगर उसके कुछ छींटे मेरे हाथों पे रह गए। उसने मेरी कलाई जोर से पकड़ी और बिफर के कहने लगा कि ये किसके लिए सिंगार किया है, इसके साथ मिलने का इरादा है। मैं रो पड़ी, गिड़गिड़ा के उसको सफाइयाँ देने लगी, मगर वो मेरी बात कब मानने वाला था। उसने उस दिन मुझ पे ऐसा जुल्म किया कि मेरी चीखें दीवारों से टकरा के रह गईं, मगर बाहर कोई न सुन सका। उस दिन के बाद मैंने मेहंदी, कंघी, आईना सब कुछ छोड़ दिया, जैसे मैं औरत नहीं महज एक बेजान पुतली थी। उन दिनों एक लम्हे को भी मुझे अपने भाई की याद आती तो दिल कुड़ जाता। कभी कभी सोचती अगर वो आके मेरी हालत देख भी लेते तो भी शायद तरस न खाते, क्योंकि उनके नज़दीक मेरा वजूद एक बोझ ही था। मैंने बहुत कोशिश की कि दिलावर का रवैया मेरे साथ नरम हो सकता, मगर उसका शक बढ़ता ही जा रहा था। वो कभी छुप के मुझे देखने आता, कभी अचानक ताला खोल के अंदर दाखिल हो जाता। एक रोज़ मैंने सोचा अगर ये ज़िंदगी यूं ही रही तो मैं पागल हो जाऊंगी, क्योंकि मुझे हर वक्त यही वहम घेरने लगा कि दिलावर की आंखें मुझे देख रही थी। तब एक दिन जब वो घर आया तो मेरी जान जैसे हथेली पे आ गई। मेरा नाम दानिया है, मेरा ताल्लुक मीरपुर खास से है। मैं अपने अम्मा अब्बा और बड़े भाई दाऊद के साथ एक छोटे से गवर्नमेंट क्वार्टर में रहती थी। चूँकि अम्मा अब्बा दोनों ही गवर्नमेंट जॉब करते थे और एक गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ाते थे, इसलिए हमें रहने के लिए 3 कमरों का एक क्वार्टर मिला हुआ था, जो हमारी छोटी सी फैमिली के लिए काफ़ी था। अम्मा अब्बा की तनख्वाह से घर का गुजारा बहुत अच्छा हो जाता। दाऊद मुझसे 2 साल बड़ा था। बड़ा होने की वजह से वो मुझसे ज़्यादा जिम्मेदार और संजीदा था, और अब्बा भी हमेशा उससे यही कहते थे कि दाऊद, दानिया तुम्हारी इकलौती बहन है और तुम्हें ही हर जगह इसका ख्याल रखना है। इसलिए हम दोनों बहन भाइयों में बहुत प्यार था। ज़किया मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी, जो मेरे साथ ही पढ़ती थी और हमारे घर के करीब ही रहती थी। हम दोनों हमेशा साथ खेलते और स्कूल के बाद इकट्ठे ही बैठ के होमवर्क करते और अपने दिल की बातें एक दूसरे को बताते। हमारी ज़िंदगी बहुत सुकून से गुजर रही थी कि एक दिन अचानक अब्बा बीमार पड़ गए। पहले तो हमें लगा कि उनको आम सा बुखार होगा, मगर जब कई दिन गुजर गए और वो कमज़ोर होने लगे तो अम्मा उन्हें डॉक्टर के पास ले गई। टेस्ट करवाने के बाद हमें पता चला कि अब्बा को दिल का मसला बन गया था और उनकी शुगर हाई रहने की वजह से उनकी तबीयत इस कदर ख़राब हो गई थी। डॉक्टर ने अब्बा को सख्त हिदायत की कि वो काम का दबाव कम करें और अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखें, मगर अब्बा ने यह सोचा कि अगर वो घर पे बैठ गए तो सुस्त पड़ जाएंगे, इसलिए अब्बा आराम के बजाय काम पे जाते रहे। दाऊद उस वक्त मैट्रिक कर रहा था और अब्बा की ख़राब तबीयत देख के उसकी परेशानी बढ़ने लगी थी। वो पढ़ाई के साथ साथ अब्बा का और सारे घर का भी बड़ा बन के ख्याल रखता और कभी कभार घर के कामों में भी अम्मा की मदद कर देता। मैं उस वक्त छोटी थी, मगर मैं इतना ज़रूर समझ सकती थी कि हमारी फैमिली इस वक्त एक मुश्किल दौर से गुजर रही थी, और मुझे इस बात का एहसास था कि अब्बा की बीमारी के बाद अम्मा पे ज़्यादा बोझ आ गया है। मगर फिर भी अम्मा ने कभी मुझ पर या भाई पे कुछ भी जाहिर नहीं होने दिया था। वो तो ना सिर्फ नौकरी कर रही थी, बल्कि घर के तमाम काम भी अकेले ही संभालती थी। मैं छोटी थी, मगर अपने तौर पे माँ की मदद के लिए कुछ ना कुछ करने की कोशिश करती थी। दाऊद ने बहुत मुश्किल से अपनी पढ़ाई मुकम्मल की और यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया। उसने पढ़ाई के साथ साथ ही एक पार्ट टाइम जॉब भी शुरू कर दी ताकि घर के अखराजात चलाने में अम्मा की मदद कर सकता। मैं भी स्कूल के बाद घर आके अम्मा का हाथ बटाती और अक्सर भाई को रात का खाना मैं ही देती थी, क्योंकि वो देर से घर आता था। हमारे हालात भी पहले जैसे नहीं रहे थे, मगर अब्बा ने फिर भी हिम्मत नहीं हारी थी। वो हर वक्त मुस्कुराते रहते थे। जब दाऊद की यूनिवर्सिटी मुकम्मल हो गई तो उसने फुल टाइम जॉब के लिए अप्लाई करना शुरू कर दिया।
मगर महंगाई के दौर में नौकरी मिलना आसान नहीं था। मैं भी उस वक्त यूनिवर्सिटी में पढ़ रही थी, इसलिए दाऊद ही मेरी फीस भी देने लगा, क्योंकि वो जानता था कि अब्बा की पेंशन और अम्मा की तनख्वाह घर के अखराजात के लिए मुश्किल से पूरी हो पाती थी। कई महीने वो कोशिश करता रहा कि उसे कोई अच्छी नौकरी मिल जाती, मगर उसे कामयाबी ना मिली। आखिरकार उसने एक छोटी कंपनी में जॉब शुरू कर दी, जहां उसकी तनख्वाह तो कम थी मगर हालात के मुताबिक गुजारा हो सकता था। दाऊद ने हमेशा अपनी ख्वाहिशात को पीछे रख के मेरी ज़रूरत का ख्याल रखा। वो हमेशा मुझसे यही कहता था कि अगर मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मैं सिर्फ उसे ही कहूँ, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि मैं अपनी ज़रूरतों के लिए अम्मा अब्बा में से किसी को परेशान करती। मेरा भाई मुझसे बेइंतहा प्यार करता था और मुझे लगता था कि मैं खुशकिस्मत बहन थी जो मुझे उस जैसा प्यार और फिक्र करने वाला भाई मिला। मगर मैं उस वक्त ये नहीं जानती थी कि मैं खुशकिस्मत नहीं बल्कि बदकिस्मत थी और मेरी ज़िंदगी में मेरे भाई ही की वजह से क्या क़यामत आने वाली थी। जब अब्बा की तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब रहने लगी तो अब्बा ने एक दिन दाऊद को अपने पास बुलाया और उसको समझाने लगे कि अब वो अपने पैरों पे खड़ा हो ही चुका है तो अपना घर भी बसा लेता, क्योंकि अम्मा अब्बा उसका घर बसा हुआ देखना चाहते थे। दाऊद ने तब तो अपनी किसी भी ऐसी ख्वाहिश का इजहार नहीं किया था, बल्कि वो अम्मा अब्बा को यही कहता रहता था कि अभी उसने इस बारे में कुछ नहीं सोचा। मगर फिर अब्बा की तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गई थी और मजबूरन उन्होंने अम्मा से भाई के लिए रिश्ता तलाश करने के लिए कह दिया था, क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी में ही उसके घर को बसा हुआ देखना चाहते थे। अम्मा ने भी आस पास नज़र दौड़ाना शुरू कर दी। जब दाऊद को भी इस बारे में इल्म हुआ तो उसने अम्मा को अपने लिए रिश्ता ढूंढने से इनकार कर दिया। अम्मा दाऊद की बात सुन के हैरान तो हुई कि आखिर वो ऐसा क्यों कह रहा है, मगर जब दाऊद ने अम्मा को बताया कि वो तो लड़की को पहले ही पसंद कर चुका है, इसलिए अम्मा को रिश्ता ढूंढने से इनकार कर रहा है, तब अम्मा भी खुश हो गई थी और भाई से उसकी पसंद के बारे में पूछने लगी थी कि आखिर उसने किस लड़की को अपने लिए पसंद किया था। अम्मा को लगा था कि चलो कम से कम उसने खुद ही अपना जीवन साथी चुन लिया, तो इस तरह से अब्बा की ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी। अम्मा ने दाऊद से उस लड़की के बारे में पूछा था, मगर उसने पहले तो टाल मटोल कर दी। मगर अम्मा के समझाने पे उसे बताना ही पड़ा कि वो किसी लड़की को पसंद करता था। मगर फिर एक दिन वो खुद ही अम्मा के पास आया और कहने लगा कि अम्मा मैं ज़किया को पसंद करता हूँ और इसलिए जिक्र नहीं कर रहा था कि कोई मुझे गलत ना समझे कि मैंने अपनी बहन की दोस्त पे ऐसी निगाह रखी। दाऊद की बात सुनते ही मेरे कदम जैसे ज़मीन में जम गए। मुझे यकीन ही ना आया कि दाऊद उसी ज़किया का नाम ले रहा था जो मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी। ज़किया की फैमिली भी हमारी तरह ही छोटी सी थी। उसका भी एक ही भाई था जो लगभग दाऊद की ही उम्र का था। शुरू से हम दोनों फैमिलीज का एक दूसरे के घर आना जाना था, इसलिए तब मुझे लगा कि जैसे सब कुछ आसानी से ही तय हो जाएगा। अम्मा भी मजीद कोई ताखीर किए बिना ज़किया के घर रिश्ता ले गई थी। ज़किया के अम्मा अब्बा ने भाई का रिश्ता कबूल तो कर लिया था, मगर साथ ही अपनी ख्वाहिश का इजहार भी कर दिया था कि उनकी ख्वाहिश सुन के तो जैसे मेरा दिल एकदम से रुक ही गया। ज़किया के बड़े भाई का नाम अदील था और ज़किया के अम्मा अब्बा ने अदील के लिए मेरा रिश्ता मांग लिया था। अदील के अम्मा अब्बा ने अपनी इस ख्वाहिश का इजहार खुल के कर दिया कि उनके ख़ानदान में वट्टे सट्टे की शादियाँ होती थीं और वो ज़किया की शादी भी वट्टे सट्टे में ही करना चाहते थे। और तब सबकी नज़रें मुझ पे जम गई कि क्या मैं इस रिश्ते के लिए हामी भर सकती थी। मैं तो ये सुन के हैरान ही रह गई कि कहाँ हम दाऊद के रिश्ते के लिए बात करने गए थे और बैठे बिठाए मेरे लिए भी रिश्ता मिल गया। मैंने तो इस बारे में कभी सोचा ही नहीं था कि मैं अपनी सबसे अच्छी दोस्त की ही भाभी बन जाऊंगी और वो मेरी भाभी बन के मेरे घर आ जाएगी। मैं ये खबर सुन के खुशी और हैरत के मिले जुले जज्बात से गुजर रही थी। ज़किया के वालिदैन की ये वट्टे सट्टे वाली शर्त हम सब के लिए हैरान कुन थी। दाऊद के लिए तो वो फैसला आसान ही था, क्योंकि वो तो ज़किया को पहले ही पसंद करता था, मगर मेरे लिए तो वो सब कबूल करना मुश्किल था। मुझे तो लगा था कि मैं अपने भाई की शादी के सारे अरमान पूरे करूंगी और उसकी बीवी के साथ मिलकर अपनी शादी की तैयारियां करूंगी, मगर अब तो मेरी शादी भी भाई की शादी के साथ ही हो रही थी। मेरे दिल में अजीब सी बेचैनी होने लगी। अदील अक्सर हमारे घर आता जाता था, मगर मुझे कभी महसूस ही नहीं हुआ था कि उसके दिल में मेरे लिए भी कोई जज्बात थे, और मैंने भी उसे कभी इस नज़र से देखा ही नहीं था। मगर मैं अपनी फैमिली के इस फैसले के खिलाफ भी नहीं जा सकी। अम्मा और अब्बा के चेहरों पे एक उम्मीद थी कि सब कुछ आसानी से तय हो जाएगा और दाऊद की खुशी के लिए मेरे पास इसके सिवा और कोई रास्ता नहीं था कि मैं भी अदील के साथ शादी के लिए मान जाती। मुझे बहुत दिन इस फैसले में गुजर गए कि आखिर मैं क्या करती, मगर मेरी खामोशी देख के अम्मा अब्बा मुझे समझाने लगे कि बेटा अदील का रिश्ता बहुत अच्छा रिश्ता है, अदील अच्छा लड़का है और तुम्हारा भाई भी उसकी बहन को पसंद करता है। अगर तुम हाँ कह दो तो दोनों फैमिलीज हमेशा के लिए एक हो जाएंगी। जब मैंने ज़किया से इस बारे में बात की तो उसने भी मेरी बात सुन के खामोशी से नज़रें झुका दी। मुझे महसूस हो गया जैसे ज़किया को पहले से ही मालूम था कि अगर उसके रिश्ते की बात दाऊद के लिए होगी तो मेरी शादी भी उसके भाई के साथ तय हो जाएगी, और शायद इसीलिए वो मुझसे बात करने में हिचकिचा रही थी।
وہ میری زندگی کے ساتھ ساتھ عدیل کی زندگی کا بھی سب سے بڑا فیصلہ تھا۔ اگر میں ہاں کہہ دیتی تو زکیہ ہمارے گھر کی بہو بن جاتی، اور اگر میں انکار کرتی تو شاید میں اپنے بھائی کی شادی میں بھی رکاوٹ بن سکتی تھی۔ آخر کار میں نے یہ سوچ کے ہاں کر ہی دی کہ ایک نہ ایک دن تو اماں ابا نے مجھے گھر سے رخصت کرنا ہی تھا، تو پھر اس سے کیا فرق پڑتا تھا کہ وہ مجھے کس کے ساتھ رخصت کرتے۔ جو فیصلہ مجھے اپنی زندگی میں کل کرنا تھا وہ مجھے اسی وقت کرنا پڑ گیا جب میں اس کے لیے بالکل تیار ہی نہیں تھی۔ اماں ابا کے لیے مجھ سے زیادہ داؤد اہم تھا، کیونکہ وہ ان کا بیٹا تھا، اور اس وقت اماں ابا کو صرف اسی کی ہی خوشی نظر آ رہی تھی جو میری صرف ایک ہاں کی منتظر تھی۔ میرا جواب سن کے سب بہت زیادہ خوش ہو گئے۔ دونوں گھروں میں شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ زکیہ کو پہلے رخصت ہو کے ہمارے گھر آنا تھا اور اگلے دن مجھے رخصت ہو کے ان کے گھر جانا تھا۔ میرے لیے یہ سب کچھ بہت اچانک ہوا، مگر میں خوش تھی کیونکہ میرا بھائی خوش تھا، میرے ماں باپ خوش تھے، اور میری سب سے اچھی دوست، اس کو بھی اس کی محبت مل گئی۔ میرے لیے اس سے بڑھ کے اور کچھ نہیں تھا۔ ویسے بھی میں کون سا پہلے کسی کو پسند کرتی تھی جو عدیل کے ساتھ شادی کرنے کا مجھے کوئی دکھ ہوتا، اس لیے میں نے بھی عدیل کو دل سے قبول کر لیا اور اس کے گھر میں دل لگانے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ میرا خیال رکھتا، میری خواہشات پوری کرتا، مگر اس کے ساتھ رہنے سے مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ خاموش مزاج کا ایک سادہ سا لڑکا تھا جو بہت کم بات کرتا۔ زکیہ بھی خوش تھی کیونکہ اس کو اس کی محبت مل گئی تھی۔ اس نے بہت جلد اماں ابا کے ساتھ دل لگا لیا، وہ ان کی بہت عزت کرتی اور ان کا خیال رکھنے لگی۔ میری اور زکیہ کی دوستی رشتہ داری میں بدل گئی، مگر ہماری دوستی میں کوئی فرق نہیں آیا تھا، ایسا مجھے ہی لگتا تھا، جبکہ میں نہیں جانتی تھی کہ ہماری دوستی بہت جلد دوستی سے بھی زیادہ گہری دشمنی میں بدلنے والی تھی۔ سب کچھ بہت اچھا چل رہا تھا۔ شادی کو 3 مہینے ہی گزرے تھے جب زکیہ نے خوشخبری سنا دی کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ زکیہ کی زبان سے یہ خوشخبری سن کے تو میں تو خود کو ہواؤں میں اڑتا محسوس کرنے لگی، کیونکہ مجھے اپنے بھائی کی خوشی بہت زیادہ عزیز تھی اور میں بھی تو پھوپھو بننے والی تھی۔ مگر میں نے عدیل کے رویے میں کچھ بدلاؤ محسوس کیا۔ وہ بولتا تو پہلے بھی کم تھا، مگر جب سے اس نے زکیہ کی طرف سے خوشی کی خبر سنی وہ کچھ زیادہ ہی خاموش رہنے لگا۔ جب مجھ سے اس کی خاموشی زیادہ برداشت نہ ہوئی تب میں نے اس سے پوچھ ہی لیا کہ آخر معاملہ کیا ہے اور وہ اچانک اتنا خاموش کیوں رہنے لگا تھا۔ تب اس نے میرے سامنے اپنی اس خواہش کا اظہار کیا کہ جب میری اور زکیہ کی شادی ایک ساتھ ہوئی تو میں نے ابھی تک ایسی کوئی خوشخبری کیوں نہیں سنائی تھی۔ عدیل کی بات سن کے میرے پاس اس کو دینے کے لیے کوئی جواب نہیں تھا۔ میں اس کو کیا جواب دیتی، کیونکہ یہ سب تو اللہ کی مرضی تھی، وہ جب چاہتا جسے چاہتا نواز سکتا تھا۔ مگر جب وقت گزرنے لگا تو عدیل کی ماں کا رویہ بھی میرے ساتھ بدلنے لگا۔ وہ ہمیشہ مجھے یہی جتانے لگی کہ ان کی بیٹی نے تو میرے ماں باپ کو، میرے بھائی کو خوشخبری سنا دی، لیکن میں نے ان کو اس خوشخبری سے ابھی تک محروم رکھا ہوا تھا۔ میں نے خاموشی سے ان کی بھی باتیں سن لی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ وہ تو ماں تھیں، ان کے دل میں بھی یہ خواہش تھی کہ وہ اپنی آل اولاد کو دیکھ سکتی۔ مجھے عدیل کا کہنا یا اس کی ماں کا کہنا اتنا برا نہیں لگا تھا۔ جب میں نے یہی بات زکیہ کے منہ سے سنی وہ تو باقاعدہ مجھ پہ طنز کرنے لگی کہ میں نے ابھی تک یہ خوشخبری نہیں سنائی، جبکہ اس نے تو یہ خوشی کی خبر سنا کے سب کا دل جیت لیا تھا۔ تب مجھے پہلی بار محسوس ہوا کہ شاید زکیہ اور میری دوستی میں فرق آنا شروع ہو گیا ہے اور ہمارے درمیان نند اور بھابھی کا رشتہ پیدا ہونے لگا ہے۔ میں تو زکیہ سے یہ باتیں سن کے بہت زیادہ غمگین ہو گئی تھی کہ وہ تو میری سب سے اچھی دوست تھی۔ اگر وہ ہماری دوستی کو بھول رہی تھی تو کم از کم اس کو یہ بات تو یاد رکھنی چاہیے تھی کہ وہ خود بھی ایک عورت تھی، اور ایک عورت ہوتے ہوئے وہ مجھ پہ اس طرح کا طنز کیسے کر سکتی تھی کہ میں نے ابھی تک اس کے بھائی کو اس خوشی سے محروم کیوں رکھا۔ مگر میں چپ چاپ بس ان کی باتیں سنتی رہی۔ زکیہ کا وقت پورا ہو گیا اور اس نے خوبصورت سی بچی کو پیدا کیا۔ میں پھوپھو بننے کی خوشی میں بہت زیادہ خوش تھی اور زکیہ کی کہی ہر بات کو بھول گئی۔ میں پورے دل اور تیاری کے ساتھ اس کو ملنے کے لیے اور بچے کی مبارکباد دینے کے لیے گئی، مگر زکیہ کے بدلے ہوئے رویے نے میرا دل توڑ کے رکھ دیا۔ اس نے مجھے اپنی بچی کو پکڑنے ہی نہیں دیا، بلکہ یہ کہہ کے صاف انکار کر دیا کہ میں شاید بانجھ تھی اور وہ اپنی بچی کو میرے جیسی عورت کو پکڑنے نہیں دے سکتی، کہ کہیں میری وجہ سے اس کی اپنی خوشیاں بھی نہ چھن جاتی۔ میں جو ہواؤں میں اڑ رہی تھی ایک دم سے زمین پہ آ گری۔ مجھے یقین ہی نہیں آیا کہ وہ جو میری سب سے اچھی دوست تھی وہ ایک پل میں اجنبی ہو گئی۔ اس سے بھی زیادہ حیرانی مجھے اپنے بھائی کے رویے پہ ہوئی۔ وہ تو میرا بھائی تھا، میرا محافظ تھا۔ اس نے بھی اپنی بیوی کی بات سن کے اس کو کچھ نہیں کہا، بلکہ اس نے مجھے ہی اشارہ کیا کہ میں خاموش رہوں۔ عدیل کی اماں نے تو زکیہ کی بات پہ ایسے رد عمل ظاہر کیا جیسے اس نے کوئی عام سی بات کی تھی۔ زکیہ کی یہ بات سن کے اگر کوئی اداس ہوا تھا تو وہ میں تھی یا میری اماں تھی، مگر وہ بھی اپنی جگہ حیران کھڑی رہ گئیں۔ ان کو بھی میری ہی طرح سمجھ نہیں آیا کہ آخر زکیہ مجھ سے اس طرح کی بات کیسے کر سکتی تھی، مگر میں سمجھ چکی تھی کہ اگر میں نے زکیہ کے ساتھ کوئی بحث کی تو میری وجہ سے ماحول بگڑ جائے گا، اس لیے میں نے بھی خاموش رہنے میں ہی عافیت سمجھی اور خاموشی سے عدیل کے ساتھ گھر واپس آ گئی۔ میں جب بھی اپنے بھائی کے گھر جاتی میرا دل اس کی بچی کو پکڑنے کے لیے، اس کو پیار کرنے کے لیے تڑپتا،
क्योंकि वो मेरे भाई की औलाद थी। मगर ज़किया ने कभी भी मुझे अपनी बच्ची को हाथ तक नहीं लगाने दिया। उसको ना जाने मुझसे किस बात का डर था कि वो मेरे आते ही अपनी बच्ची को लेके कमरे में बंद हो जाती। ऐसे में अम्मा ही थी जो मुझे हौसला देती और मुझे समझाती कि जब मेरे यहाँ भी औलाद हो जाएगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। मगर मैं नहीं जानती थी कि मेरे यहाँ औलाद होने के बाद सब कुछ ठीक नहीं बल्कि मज़ीद बिगड़ने वाला था। अदील की नौकरी बहुत अच्छी थी, मगर वो दिन रात मसरूफ़ रहने लगा या मेरे सामने ही मसरूफियत का बहाना करने लगा। वो रात को अक्सर घर भी उस वक्त आता जब घर के सभी लोग सोने के लिए जा चुके होते। मैं भी अस्पताल के चक्कर लगा लगा कर थक चुकी थी। हम जिस भी डॉक्टर के पास जाते वो सिर्फ एक ही बात कहते कि सब कुछ ठीक था, हमें सिर्फ इंतज़ार करना चाहिए, और अदील से शायद इंतज़ार हो ही नहीं रहा था। ज़किया की बच्ची को देख देख के उसका भी दिल चाहता कि उसकी गोद में भी कोई नन्ही सी जान होती। एक रोज़ मेरी तबीयत ख़राब हुई और मुझे मतली होने लगी। तब मेरी खुशी की कोई इंतहा न रही, क्योंकि मैं जान चुकी थी कि आखिर मैं अदील को वो खुशखबरी सुनाने ही वाली हूँ जिसके लिए वो इतने अरसे से इंतज़ार कर रहा था। मुझे लगा शायद अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, मगर उस वक्त अगर मेरे पास एक खुशखबरी आई थी तो एक बुरी खबर भी मेरे इंतज़ार में पहले से ही थी। मुझे जैसे ही मालूम हुआ कि मैं माँ बनने वाली थी, मुझसे रहा ही नहीं गया और मैंने अदील को फ़ोन कर दिया, मगर उसने मेरी बात सुने बगैर ही फ़ोन बंद कर दिया। मेरे बार बार फ़ोन करने पे उसने मुझे झिड़क दिया और कहा कि वो काम में मसरूफ़ था और घर वापस आके बात करेगा। मेरे लिए इंतज़ार करना बहुत मुश्किल हो रहा था, मगर इंतज़ार के सिवा मेरे पास और कोई चारा भी नहीं था। मगर अदील की तो आदत ही बन चुकी थी कि वो रात को देर से घर आता। मैं उसका इंतज़ार करते करते ना जाने कब सो गई, मगर सुबह को घर में एक शोर मचा हुआ था जिससे मेरी आँख खुल गई। वो शोर सुनकर तो मेरे सर पे एक आसमान टूट पड़ा, क्योंकि अदील रात को घर वापस ही नहीं आया, बल्कि उसकी जगह उसकी मैयत घर के सहन में पड़ी थी। मेरा तो सुहाग ही उजड़ गया। घर में सफ़े मातम बिछ गई। ज़किया अलग गम से निढाल थी, अम्मा मुझे संभाल रही थी। मैं तो रात को यही सोच सोच के सो गई कि जब अदील घर आएगा तो मैं खुद उसको ये खुशखबरी सुनाऊंगी और उसके चेहरे पे खुशी के तासुरात देखूंगी। मगर अब उसका मुर्दा चेहरा मेरी आंखों के सामने था। मुझे तो लगा जैसे वो दिन मेरे लिए क़यामत का दिन था, क्योंकि मेरी तो दुनिया ही ख़त्म हो गई। बहुत मुश्किल से मैंने खुद को संभाला और ज़किया को भी हौसला दिया। बहुत अरसे के बाद वो मेरे गले लगी और फूट फूट के रोने लगी। मेरे लिए अदील की मौत का सदमा बहुत गहरा था, मगर मैंने खुद को संभाल लिया, क्योंकि मेरी कोख में उसकी निशानी थी और मैं उसको संभाल के रखना चाहती थी। जब ज़किया की हालत ज़रा संभली तब मैंने सबसे पहले इस खुशखबरी के बारे में उसी को ही बताया। मुझे लगा कि शायद वो ये खबर सुन के खुश हो जाएगी, मगर उसने तो ये खबर सुन के मुझ पर चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया और कहने लगी कि मैं उसकी भाई की ज़िंदगी में तो उसको ये खुशखबरी ना सुना सकी, तो अब जब उसका भाई ही नहीं रहा तो उस खुशखबरी का भी कोई फ़ायदा नहीं। मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि वो मेरे बारे में इस तरह से कैसे बात कर सकती थी। आखिर मैं उसके भाई की बीवी और उसके भाई के बच्चे की माँ बनने वाली थी। मगर ज़किया और उसके अम्मा अब्बा ये खुशखबरी सुन के गुस्से में आ गए और उन्होंने मुझे मुबारकबाद और कोई दवा देने के बजाय कोसना शुरू कर दिया कि शायद मुझे अदील की मौत का इंतज़ार था। जो उसकी मौत के चंद दिन के बाद ही मैं उनको ये खबर सुनाने पहुंच गई। मुझे कुछ समझ ही नहीं आया कि मैं क्या करती। एक तो मेरा शौहर, मेरा शरीक हयात मुझे तन्हा छोड़ गया, ऊपर से उसके घर वाले भी मुझे संभालने या हौसला देने के बजाय मुझे ही बुरा भला कहने लगे। दाऊद भी एकदम खामोश। उसका रवैया मेरे साथ अचानक इस तरह से बदला जैसे उसकी बीवी ने उस पर तावीज़ किए थे। उसको तो अपनी बीवी के आगे कुछ नज़र ही नहीं आता था। मैंने अदील की अम्मा और उसकी बहन की हर बात सुनने के बावजूद भी खुद को संभाल लिया। मुझे लगा जब मेरी औलाद दुनिया में आ जाएगी तो मेरे लिए वही काफ़ी होगी और मुझे किसी और सहारे या हमदर्दी की ज़रूरत बाकी नहीं रहेगी। मगर अदील की अम्मा को तो शायद मैं उनके घर में बर्दाश्त ही नहीं थी। तभी उन्होंने मुझे ये कह के घर से निकाल दिया कि जब मेरा शौहर ही जिंदा नहीं रहा तो मैं उनके घर में रह के क्या करती। वो मुझे किसी भी सूरत अपने घर में रखने के लिए तैयार ही नहीं थी और मैं खामोशी से अपना सामान उठा के अपने अम्मा अब्बा के घर वापस आ गई, क्योंकि मुझे यकीन था कि शायद अब मेरे भाई का रवैया मेरे साथ ठीक हो जाएगा और मेरा भाई मुझे संभाल लेगा और मुझे तहफ़्फ़ुज़ देगा। मगर दाऊद का रवैया देख के मुझे सख्त मायूसी हुई कि उसने भी मेरा वजूद अपने घर पर बोझ समझा। अम्मा अब्बा ने उसके सामने मेरे लिए हाथ जोड़े और मैं अपने अम्मा अब्बा के साथ रहने लगी। ज़किया का रवैया तो पहले ही मेरे सामने था, मगर उसने भी मुझे साफ साफ कह दिया कि वो मेरी भाभी थी और मैं उसको भाभी कह ही बुलाया करूं। दोस्तियां निभाने की ज़रूरत नहीं, बल्कि कोई दोस्ती अब रही ही नहीं जिसको मैं निभा सकती। मेरे लिए वो वक्त बहुत मुश्किल था, मगर उस वक्त मैं सिर्फ अम्मा ही थी जिन्होंने मेरा ख्याल रखा और मुझे संभाला था।
मगर जो दुख मुझे अपने सगे भाई और बचपन की दोस्त से मिला वो भला कहाँ कम होने वाला था। अदील के गुजर जाने के एक ही हफ्ते बाद अब्बा भी चल बसे थे। शायद उनसे मेरा दुख बर्दाश्त नहीं हो पाया था, तभी वो भी खामोशी से मुझे जालिम दुनिया की आगोश में छोड़ गए। मेरी जिंदगी तो जैसे किसी भंवर में फंसी कश्ती थी जिसे धकेलने वाला कोई नहीं था। अदील के जाने के बाद फिर अब्बा के जनाजे पे खुद को टूटते देखने के बाद मैं कोई जिंदा लाश ही रह गई, मगर उस लाश का बोझ ना तो अम्मा बर्दाश्त कर पाई और ना ही मेरा भाई। अम्मा का वजूद दिन ब दिन बुझने लगा। वो चारपाई पे ही पड़ी रहती। उनकी आंखों में सवाल तो थे लेकिन जुबान से कोई बात न निकलती। दाऊद और जकिया की आंखों में मेरे लिए नफरत के सिवा कुछ ना था। हर खाने के लुकमे पे ताना, हर सांस पे तंज। वो मुझे मनहूस कहते, यहाँ तक कि अदील की आखिरी निशानी मेरा बच्चा भी उनकी नफरत की नजर हो गया। तीसरा महीना था मगर वक्त पे खाना न मिलने के बायस मैं वो बच्चा भी खो बैठी। वो दिन मेरी जिंदगी का दूसरा मातम था। एक तरफ बच्चा हाथ से गया, दूसरी तरफ भाई के घर में मेरी जगह मजीद कम हो गई। जकिया ने जैसे उस दिन अपनी जीत का जश्न मनाया। वो बार बार मुझे ताने देती कि अब तो तेरे पास कुछ भी नहीं बचा, न शौहर न बच्चा, मगर फिर भी मैं खामोश रही। मेरे आंसू भी जैसे खत्म हो गए। दिल में दर्द था मगर लबों पे एक गहरी खामोशी। वो बार बार मुझे ताने देती कि अब तो तेरे पास कुछ भी नहीं बचा, न शौहर न बच्चा, मगर मैं फिर भी खामोश रही। मेरे आंसू भी जैसे खत्म हो गए। दिल में दर्द था मगर लबों पे एक गहरी खामोशी। चंद हफ्ते ही गुजरे कि एक दिन दाऊद मेरे कमरे में आया। उसके चेहरे पे वही सख्ती थी। वो मुझे कहने लगा कि मैंने तेरा एक जगह रिश्ता तय कर दिया है। मुझे इस बात पे कोई हैरानी न हुई। मैं जानती थी कि मेरे भाई की नज़र में मेरा वजूद एक बोझ बन गया था जिसे वो जल्द अज जल्द अपने कंधों से उतार देना चाहता था। मैंने एक लम्हे को सोचा, क्या इनकार करूं? मगर इनकार की गुंजाइश कहाँ थी। अगर जुबान खोलती तो जकिया मुझे घर में बर्दाश्त न करती और मैं अपनी खाली कोख के साथ कहाँ जाती। कौन मुझे सहारा देता? क्यों मैंने दिल पे पत्थर रख के दूसरी शादी के लिए हाँ कर दी। उसका नाम दिलावर था जिसके हवाले मुझे मेरा भाई कर रहा था। वो मुझसे उम्र में काफ़ी बड़ा था मगर मुझे किसी बात से जैसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। निकाह वाले दिन मेरा दिल अजीब बोझल था। मैंने बस एक बेजान पुतली की तरह रस्में पूरी की। पहली ही रात उसने मेरे साथ अपनी असलियत जाहिर कर दी। वो बेहद शकी मिजाज का आदमी था। मुझे लगा शायद वो मेरा दुख समझेगा, मगर वो तो मेरे लिए नया अजाब बन गया। तो हर वक्त मुझ पे अजीब नज़र रखता जैसे मैं कहीं भाग जाऊंगी, मगर वो ये नहीं जानता था कि मुझे ज़िंदगी रहने के लिए एक छत और 2 वक्त की रोटी से ज़्यादा और कुछ नहीं चाहिए था। इसलिए मैं भाग के जाती भी तो कहाँ। दिलावर से शादी को अभी चंद दिन ही गुजरे थे कि मैंने महसूस किया कि वो शादी मेरे लिए आज़ादी नहीं बल्कि एक नया कैद खाना ही थी। क्योंकि सुबह काम पे निकलते वक्त वो घर के सारे दरवाजे और खिड़कियों पे ताला लगा के जाता। छत पे जाने वाले जीने तक को भी वो ताले में जकड़ देता, जैसे मैं कोई परिंदा हूँ जो आज़ाद हुआ तो कभी वापस नहीं आएगा। मैं हैरान थी कि मैं भाग के जाती भी तो कहाँ। कभी कभी मैं सोचती कि शायद वो पहले किसी धोखे से गुजरा था, शायद कोई औरत उसे छोड़ के गई थी, इसलिए वो हर औरत को बेवफा समझता। लेकिन ये सोच मेरे लिए मेरे दिल को तसल्ली देने के अलावा कुछ नहीं थी, क्योंकि रोज़ रात को उसके शक का अजाब मेरे जिस्म और रूह को घायल कर देता। दिलावर जब भी वापस आता तो सबसे पहले घर की हर चीज़ को देखता, बर्तन किस जगह रखे हैं, खिड़कियाँ बंद हैं या नहीं, बिस्तर के शिकने किस तरफ हैं। अगर ज़रा सा फ़र्क मिलता तो वो मुझ पर बरस पड़ता। मैं सफाइयाँ देती रह जाती मगर उसकी आंखों में शक की चिंगारियाँ भड़क उठती। वो मुझे दीवार से लगा देता और सख्त लहजे में कहता, मेरे साथ धोखा करने का सोचना भी मत, मैं सब कुछ देख रहा हूँ। मैं बस कर्ब से आंखें बंद कर लेती। आंसू बहते रहते मगर अल्फाज हलक में अटक जाते। जब दरवाजे पे ताला लग जाता तो मुझे यूँ लगता जैसे मेरी सांस भी बंद कर दी गई हो। दिन भर का वक्त जैसे सदियों में बदल जाता। मैं दीवारों को देखती, छत के कोने पे जमी मकड़ी के जालों को गिनती या फिर अपनी सिसकियाँ सुनती। मुझे बाहर गली में खेलते बच्चों की आवाज़ें आती तो दिल चाहता खिड़की तोड़ के उनके बीच जा बैठूं। एक शाम जब दिलावर आया तो उसने मेरे हाथों पे हल्की सी मेहंदी के धब्बे देखे। वो मेहंदी मुझे घर के ही एक कोने में मिली थी जिसे मैंने उठा के फेंका, मगर उसके कुछ छींटे मेरे हाथों पे रह गए। उसने मेरी कलाई जोर से पकड़ी और बिफर के कहा, ये किसके लिए श्रृंगार किया है, किसके साथ मिलने का इरादा है? मैं रो पड़ी, गिड़गिड़ा के उसको सफाइयाँ देने लगी, मगर वो मेरी बात कब मानने वाला था। उसने उस दिन मुझ पे ऐसा जुल्म किया कि मेरी चीखें दीवारों से टकरा के रह गई, मगर बाहर कोई न सुन सका। उस दिन के बाद मैंने मेहंदी, कंघी, आईना सब कुछ छोड़ दिया, जैसे मैं औरत नहीं महज एक बेजान पुतली थी। उन दिनों एक लम्हे को भी मुझे अपना भाई याद आता तो दिल कुड़ जाता। कभी कभी सोचती अगर वो आके मेरी हालत देख भी लेता तो भी शायद उसे तरस ना आता, क्योंकि उसके नज़दीक मेरा वजूद एक बोझ ही था। मैंने बहुत कोशिश की कि दिलावर का रवैया मेरे साथ नरम हो सकता, मगर उसका शक बढ़ता ही जा रहा था। तो कभी छुप के मुझे देखने आता, कभी अचानक ताले खोल के अंदर दाखिल हो जाता। एक रोज़ मैंने सोचा
अगर ये ज़िंदगी यूं ही रही तो मैं पागल हो जाऊंगी, क्योंकि मुझे हर वक्त यही वहम घेरने लगा कि दिलावर की आंखें मुझे देख रही थी। तब मैं ये सोचने पे मजबूर हो गई कि मुझे इस शख्स की कैद से खुद को निकालना ही होगा। मगर फिर हर बार सोचती कहाँ जाऊंगी, मेरे पास न पैसा था न सहारा, और अगर दिलावर मुझे पकड़ लेता तो जिंदा न छोड़ता। मगर मैं उसके साथ भी नहीं रह सकती थी। इतनी अजियत तो मैंने ज़किया के साथ भी नहीं सही थी जितनी कि वो मुझे दे रहा था। ज़किया के कम अज़ कम मुझ पे हाथ तो नहीं उठाया था कभी। मगर फिर एक रात मैंने हिम्मत की। दिलावर नींद में धत सोया हुआ था। मैंने एक पुरानी खिड़की खोली और बाहर को कूद गई। जब मैं खिड़की से कूद के बाहर निकली तो दिल की धड़कन यूं थी जैसे पसलियों को तोड़ के बाहर निकल आएगी। हवा के झोंके ने पहली बार मेरे चेहरे को छुआ तो मुझे लगा जैसे मैंने बरसों बाद सांस ली। मगर आज़ादी का वो लम्हा भी खौफ से भरा हुआ था। हर कदम पे लग रहा था कि पीछे से दिलावर के भारी कदम आ रहे हैं, या वो चीख के मेरा नाम लेगा और फिर मेरी जान ही ले लेगा। मैं भागती रही, गलियां पार की, अचानक रास्ते तय किए। अंधेरी रात और सुनसान सड़कें मेरे साथ दौड़ती रहीं। मुझे नहीं मालूम था कि मुझे कहाँ जाना था। मैं बस भागती रही और आखिरकार दूर से स्टेशन की रोशनी नजर आई। दिल में एक ही ख्याल था कि मुझे बस दूर जाना है, जितना भी मैं जा सकती थी। मैंने इर्द गिर्द देखा। उस वक्त वहाँ एक ट्रेन खड़ी थी जिसका इंजन सीटी बजा रहा था, मगर टिकट, मेरे पास तो एक पैसा भी नहीं था। मगर फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए एक डिब्बे में घुस गई। अंदर अंधेरा था, लोग या तो सोए थे या अपने आप में गुम। मैंने हिम्मत करके एक सीट के नीचे खुद को समेट लिया। दिल दुआ कर रहा था कि खुदा करे कोई मुझे देख न ले। सीट के नीचे दुबकी हुई मैंने अपनी सांसें रोक रखी थी। हर कदम की चाप, हर दरवाजे के चरचराने की आवाज़ मेरे दिल की धड़कन बढ़ा देती। ऊपर की सीट पे दो आदमी बैठे बातें कर रहे थे। उनकी आवाज़ें मेरे कानों तक साफ आ रही थीं। और फिर वो लम्हा आया जब एक ने कहा, अच्छा हुआ दिलावर ने अपनी पहली बीवी के भाई भाभी को पैसे खिला के शादी कर ली, वरना कौन अपनी बहन को यूं किसी पागल को देता है। उनकी बातें सुन के मेरे रोंगटे खड़े हो गए, खून जैसे रगों में जम गया। मैं दिल में दुआ करने लगी कि काश वो जिस दिलावर के बारे में बात कर रहे थे वो कोई और होता। मगर उनकी बातों से मुझे यकीन हो गया कि वो जिस दिलावर की बात कर रहे थे वो वही दिलावर था जिसके कैद से मैं भागी थी। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे, मगर मैंने होंठ काट के आवाज़ दबा ली। मैं वहाँ से भाग भी नहीं सकती थी, इसलिए भीगती आंखों के साथ मैं उनकी हर बात सुनने लगी। ट्रेन चल पड़ी। पहियों की खड़खड़ाहट दिल में गूंजने लगी। हर स्टेशन पे ट्रेन रुकती, लोग चढ़ते उतरते, मगर मैं सीट के नीचे ही सिकुड़ी रही। वक्त जैसे रुक सा गया। मेरी आंखें बार बार भारी हो जाती, लेकिन खौफ नींद को छूने न देता। ट्रेन की इस बौसीदा सीट के नीचे सिकुड़ी मैंने न जाने कितने लम्हे गुजारे। मुझे अपनी हर सांस बोझ लगने लगी और ऊपर बैठे आदमियों की बातों ने मेरे अंदर वो जहर घोल दिया जिसने मेरे जिस्म को सुन कर दिया था। पागल को कौन अपनी बहन देता है, इन अल्फाज ने मेरा दिल चीर दिया। मेरी रूह जख्मी थी, मगर खौफ से ज्यादा एक आग जल रही थी। वो आग इंतकाम की थी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरा भाई इस हद तक गिर सकता था, और वो भी अपनी बीवी के लिए। उसकी बीवी भी तो मेरे बचपन की दोस्त ही थी, मगर उसने दोस्ती का लिहाज भी न किया। सारा रास्ता मैं सोचती रही कि मुझे अपने भाई और भाभी को उनके अंजाम तक पहुंचाना था, मगर कैसे। वो रात का पिछला पहर था। वो दोनों आदमी ऊँगने लगे तो मैंने हिम्मत करके आहिस्ता आहिस्ता अपने जिस्म को खिसकाया। ट्रेन एक बड़े स्टेशन पर रुकी तो शोर गुल मच गया। रेहड़ी वाले, भागते मुसाफिर, बच्चों की चीखें, सब कुछ मिला के ऐसा हंगामा बना कि कोई मेरी हलचल महसूस न कर सका। हवा का पहला झोंका मेरे चेहरे पे आया तो लगा जैसे कैद की सारी जंजीरें टूट गईं। मैंने लंबी सांस ली और एक बार फिर से चल पड़ी। ना जाने वो कौन सा शहर था, मगर मुझे इस बात की तसल्ली थी कि मैं दिलावर की पहुंच से बहुत दूर थी। तभी मुझे एक औरत दिखाई दी। जैसे ही मेरी नजरें उससे मिली, मेरे दिल में अजीब सा सुकून उतर गया। मुझे गौर से देख रही थी। शायद मेरे कांपते होंठ, आंसू से भीगी आंखें और भागती हालत ने भी उसे मेरा हमराज बना दिया। उस औरत का घर उस रेलवे स्टेशन के पास था और वो वहाँ पे अपनी कोई मन्नत पूरी हो जाने के लिए मुसाफिरों को पानी पिला रही थी। तभी उसकी नज़र मुझ पे पड़ी और मैं उसके साथ चल पड़ी, क्योंकि भूख और थकान से मेरा जिस्म टूट रहा था। मेरा दिल चाहा कि मैं उससे अपने सारे दुख कह दूं। हो सकता था कि वो मेरी मदद करती। तभी मैंने उसे वो सब बता दिया जो मेरे साथ हुआ, कि कैसे मेरे अपने सगे भाई और भाभी ने मुझे दिलावर जैसे शख्स को बेच दिया। पैसों के बस अपनी इज्जत के बदले मेरी जिंदगी को बर्बाद कर दिया। उस औरत का शौहर पुलिस में था। तभी उसे मेरी सारी बात सुन के मेरे भाई के खिलाफ FIR दर्ज कर ली। अगर मेरे भाई को मुझ पे तरस ना आया था तो मैं उस पे तरस क्यों खाती, खास तौर पे जब उसने मुझे तन्हा लावारिस छोड़ दिया तो। इसलिए मैंने जब पुलिस को सब कुछ बता दिया, तभी पुलिस ने सबसे पहले दिलावर को गिरफ्तार किया, क्योंकि मुझे सबसे ज्यादा उसी का खतरा था। मेरा दिल कांप रहा था, मगर जब मैंने उसे हथकड़ियों में जकड़ा देखा तो मुझे लगा जैसे बरसों का बोझ उतर गया हो। मगर कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई। असल सज़ा तो उन्हें मिलनी चाहिए थी जिन्होंने मुझे बेचा था, जो मेरा अपना खून थे, मेरा भाई और मेरी भाभी।
मुझे अपने भाई पे तरस तो आया जो कटहरे के पीछे खड़ा मेरी तरफ गुस्से से देख रहा था, मगर मैं जानती थी कि जब तक मैं इसको सजा न दिलवाती मैं अपने अंदर के डर से छुटकारा नहीं पा सकती थी। इसलिए मुझे मजबूत बनना था और मैं मजबूत बनी भी थी, क्योंकि जब दिलावर ने मुझे देखा तो वो गुस्से से फट पड़ा। उसने मेरे भाई और भाभी को जो पैसे दिए उसके हिसाब से तो मैं कम से कम 3 साल उसकी कैद से नहीं भाग सकी, मगर मुझ में भला इतनी हिम्मत कहाँ आई कि मैं 3 साल तक उसका जुल्म बर्दाश्त करती। इसलिए जब मैंने उसके कैद से भागने की हिम्मत की तो अपने भाई को माफ कैसे कर सकती थी, जिसने मुझे जीते जी मार ही डाला था। और जब अदालत के सामने सब सबूत रख दिए गए तो जीत भी मेरी ही हुई। दिलावर को उम्र कैद हो गई क्योंकि उसने अपनी पहली बीवी को भी मारा था। वजह क्या थी? सिर्फ शक। दाऊद और जकिया को भी एक भारी जुर्माना हुआ और साथ ही 2 साल की कैद भी। और मैं वापस उसी घर में आ गई जहाँ से मुझे जकिया ने निकाला था। वहाँ मेरी बूढ़ी माँ बिस्तर पर पड़ी मेरी राह तक रही थी और मेरी गोद में जकिया की वो बच्ची थी जिसे उसने मुझे छूने तक ना दिया, क्योंकि खुद जकिया को 2 साल कैद में गुजारने थे। इसलिए मैंने अपने भाई और अपनी दोस्त की बेटी को सीने से लगा के पाला, क्योंकि मैं इन सगे रिश्तों जैसी हरगिज नहीं बनना चाहती थी जैसा कि मेरा भाई और मेरी दोस्त थी। वो तो बुजदिल थे जो आगे रिश्तों के आगे हार गए, मगर मैं बुजदिल नहीं बनूंगी।